रात गहरी थी, पर हवेली के भीतर कोई भी नींद के पास नहीं था। हर दीवार, हर कोना किसी न किसी तनाव से भरा हुआ था। गार्ड्स बाहर भीतर दौड़ रहे थे। सुरक्षा पहले से दोगुनी कर दी गई थी। हर बैरल लोड, हर नजर चौकन्नी। पर असली तूफान अंदर था, अयान के भीतर। और उसके बाद वो लड़की, जो कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, आंखें लाल, गाल अभी भी थोड़े ठंडे, जैसे डर उसकी नसों में जम गया हो। वह नीचे चल रही भागदौड़ सुन सकती थी, किसी के आदेश, किसी के कदम, किसी के चीखते हुए निर्देश। पर जिस आवाज का वह इंतजार कर रही थी, वह अभी तक ऊपर नहीं आई थी, अयान की। उसके मन में बार बार वही ख्याल, क्या वह ठीक है? कहीं फिर खतरा तो नहीं? कोई और हमला? उसकी सांसें कभी तेज होती, कभी धीरे। वह अपने हाथों की उंगलियां आपस में कसकर पकड़ लेती, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वह अकेली नहीं है। उसी समय दरवाजा धीरे से खुला। वह चौंक गई। दिल एक क्षण रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वही व्यक्ति खड़ा था जिसकी प्रतीक्षा उसकी आंखें पिछले कई मिनटों से कर रही थी। अयान। उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वह शांत था, बहुत शांत। और यही शांति सबसे डरावनी थी, क्योंकि एक तूफान तभी शांत होता है जब वह नष्ट करने का फैसला कर चुका हो। वह धीरे धीरे उसके पास आया। अभी सोई नहीं? उसने पूछा, आवाज धीमी पर सीधी उसकी रूह में उतरती हुई। नींद कैसे आएगी? वह हल्की आवाज में बोली। उसके गले की कंपी साफ सुनी जा सकती थी। मेरी आंखों के सामने वो परछाई अभी भी घूम रही है। खिड़की के पास खड़े होने पर लगता है कोई फिर घुस आएगा। अयान, मुझे डर लग रहा है। अयान ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसने उसकी हथेली अपने हाथों में ऐसे थाम ली जैसे वह टूटकर गिरने वाली हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। उसकी आंखों में विश्वास था, पर कहीं गहरा सवाल भी। लेकिन वो लोग तुम तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। फिर अयान ने उसके उंगलियों को थोड़ा और कसकर पकड़ा। यह वो हिस्सा था जिसे वह अब तक छुपाए हुए था, पर शायद आज उसे बताना ही पड़ेगा। ये सिर्फ तुम पर हमला नहीं था, वह धीमे से बोला। ये वार मुझ पर था, मेरी सांसों पर था। और उन्होंने सही जगह मारी है, क्योंकि अब मैं उन्हें रोकने के लिए वो करूंगा जो शायद मैंने पहले कभी नहीं किया। वह उसकी तरफ देखती रही। तुम क्या करोगे, अयान? अयान ने एक पल उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें, उसकी थकी पलकों का कांपना, होठों पर शेष डर, और शायद कहीं थोड़ी हिम्मत भी। मैं खत्म करूंगा, उसने बहुत धीमे पर बहुत स्पष्ट कहा। जो तुम्हें छूने की सोचता भी है, उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। वह सांस रोके उसे देखती रही। क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? पर यही तो वह आदमी था, जो चाहता है वही करता है। और जब बात उसकी लड़की की हो, वह इंसान नहीं, आग बन जाता है। अयान ने अचानक उसके गाल को छुआ। नींद नहीं आ रही? वह धीरे से सिर हिलाया। तुम साथ हो तो आती है। और फिर खुद ही शर्मा कर नजरें झुका ली। अयान की आंखों में पहली बार उस रात हल्का सा नरमपन आया। वह उठा, कमरे की लाइट कम की, खिड़की बंद की, पर्दे ठीक किए, हर जगह खुद सुरक्षा की तरह खड़ा हुआ। फिर वह उसकी बगल में बैठ गया और उसे अपने पास खींच लिया। वह उसकी बाहों में ढलती गई जैसे यही उसका सुरक्षित घर हो। अब कहो, उसने उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। अब नींद आएगी? उसने आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही वह नींद में ढलने लगी, अयान का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने धीरे से उसे उठते हुए देखा। वह फोन लेकर दूर खिड़की के पास चला गया। फोन पर केवल एक आवाज आई, खुरदुरी, ठंडी। अगर तुझे लगता है तू उसे बचा लेगा, तो चल, खेल शुरू करें। अयान की सांस गहरी हो गई। कबीर, उसने दांत भींचते हुए कहा। लड़की के चेहरे पर आधी नींद थी, पर उसकी आंखें फोन की रोशनी को देख चुकी थी। कौन था? उसने धीमी आवाज में पूछा। अयान मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, बस तूफान की सी तेज चमक। वो वही है, उसने कहा। और अब ये खेल हम दोनों के बीच नहीं रहेगा। तुम भी इसमें शामिल हो चुकी हो। वह उठकर उसके पास आया, उसकी ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला। अब से तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। उसकी सांसें उसके होठों से टकराई। नींद पूरी गायब, दिल की धड़कन तेज। कमरे में सिर्फ दो सांसों का संगीत, और बाहर छिपी मौत की फुसफुसाहट। अयान ने धीरे से उसकी नाक छुई। तैयार रहना, आने वाले दिन बहुत अलग होने वाले हैं। वह धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। अयान की आंखें पहली बार शांत हुई। वह मुस्कुराया, हल्का पर सच्चा। बस यही चाहिए। और इसी के साथ रात थम गई। पर तूफान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि इस बार खेल प्यार बनाम नफरत का नहीं, जिंदगी बनाम मौत का था। अर्जुन के कमरे में बिखरी खामोशी अब जरा भी हल्की नहीं थी। चांद की हल्की चांदी सी रोशनी खिड़की से अंदर आकर कमरे में खेल रही थी।
पर दोनों के बीच जमा बरसों की दूरी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आइनिका उसके बिल्कुल पास बैठी थी, पर फिर भी जैसे बहुत दूर। अर्जुन की पलकों पर बेचैनी थी, दर्द था और शायद पछतावा भी, पर वह खुद जान नहीं पा रहा था कि कौन सा एहसास उसे भीतर तक तोड़ रहा है। आइनिका ने धीरे से उसकी बाह को छुआ, जैसे पूछ रही हो, क्या मुझे रहने की इजाजत है? अर्जुन की उंगलियां कस गई। उसने उसे दूर नहीं किया, पर अपनापन भी नहीं दिखाया। ये वही अर्जुन था जिसे दुनिया अंधेरे दिल वाला कहती थी, पर इस वक्त उसकी आंखों के पीछे सिर्फ टूटा हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। तुम क्यों आई? उसकी आवाज खुरदरी थी। क्योंकि तुम अकेले थे। सादा जवाब, पर अर्जुन के सीने में जैसे कुछ चुभ गया। वह उसे पल भर तक घूरता रहा। अकेला रहना मेरी आदत है। आइनिका ने धीमी सांस खींची। आदत बदली जा सकती है। कमरे में अजीब सी गर्माहट घुलने लगी। अर्जुन धीरे धीरे बैठ गया, माथे पर हाथ रखते हुए। सिरदर्द जैसे पुराने दुख की तरह फिर जाग उठा था। आइनिका वहीं उसके पास बैठी रही, बिना कुछ बोले। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं वो सब भूल नहीं सकता। मैं भूलने को नहीं कह रही। उसकी आवाज नरम पर दृढ़ थी। बस जीने की कोशिश करो मेरे साथ, अगर चाहो। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे साथ रहना आसान नहीं है। मैं अच्छा इंसान नहीं। अच्छा या बुरा कौन तय करता है? वह मुस्कुराई नहीं थी, पर उसकी आंखों में विश्वास की रोशनी थी। अर्जुन ने उस रोशनी से बचने के लिए नजर फेर ली, पर पल भर बाद जैसे हार मानकर उसका सिर धीरे से आइनिका की कंधे पर टिक गया। आइनिका का दिल रुकसा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन अपना बोझ यूं उसके सामने रख देगा। वह कांप रही थी, पर उसने पलके झुकाकर बिना हिले उसे सहारा दिया। अर्जुन की सांसें उसके कंधे पर गर्म थी, भारी, दर्द से भरी। तुम चली क्यों नहीं जाती? आवाज टूटी हुई थी। क्योंकि अब तुम मेरे पति हो, और मैं तुम्हें अकेले टूटते हुए नहीं देख सकती। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की मिलावट सुनाई देती रही। फिर अचानक अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। उंगलियां इतनी कसकर कि जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में डूब रहा हो और पकड़ ही उसका आखिरी सहारा हो। आइनिका ने उतनी ही धीरे से उसका हाथ थाम कर वापस दबाया। उसने शब्द नहीं कहे, पर उसके स्पर्श में कहा, मैं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने पहली बार उसे ऐसे देखा जैसे वह दुश्मन नहीं, अपनेपन की जगह हो। उसकी आंखों में पिघलते गुस्से के पीछे छिपा दर्द साफ दिख रहा था। अर्जुन के होंठ हल्के से खुले। आइनिका, उसने नाम ऐसे लिया जैसे बरसों बाद किसी भूले सुर को याद किया हो। आइनिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। उस स्पर्श में माँ जैसा सांत्वना, प्रेमिका जैसा अपनापन और पत्नी जैसा अधिकार था। अर्जुन की पलकों पर नमी चमकी, पर वह गिरने से पहले ही उसने आंखें बंद कर ली। वह उसे सीने से लगा लिया, बाहों में भींचते हुए। कई सालों का दफन दर्द उस आलिंगन के साथ बाहर निकलने लगा। आइनिका ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। तुम अकेले नहीं हो, अब नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसका सिर आइनिका के सीने पर और गहरा टिक गया। यह हार का नहीं, भरोसे का इजहार था। उस रात चांद खिड़की पर देर तक ठहरा रहा। कमरे में न कोई वादा बोला गया, न कोई भविष्य तय हुआ, पर अंधेरा पहली बार थोड़ा हल्का पड़ गया। रात कब बीत गई अर्जुन को पता ही नहीं चला। आइनिका की गोद पर सिर रखे हुए उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसके भीतर की बेचैनी को सुना, महसूस किया। खिड़की से सुबह की हल्की पीली रोशनी कमरे में घुस आई थी। आइनिका वहीं बैठी रही, सारी रात अर्जुन का सिर सहलाते हुए। उसकी उंगलियों के स्पर्श में थकान थी, पर प्यार और दृढ़ता उससे भी ज्यादा। अर्जुन ने आंखें खोली तो सबसे पहले वही नजर आई, थकी हुई पर स्नेह से भरी। वह उसके इतना करीब थी कि उसकी सांसों की गर्माहट अर्जुन के गाल को छू रही थी। एक पल को अर्जुन ने खुद को दूर करना चाहा, जैसे अपनी कमजोरी छिपाना चाहता हो, पर उसका हाथ अब भी आइनिका की मुट्ठी में था। आइनिका ने धीरे से कहा, कैसा लग रहा है तुम्हें? अर्जुन ने नजर चुराते हुए कहा, कमजोर। यह शब्द कहने में उसे जितनी मुश्किल हुई थी, वह आइनिका समझ सकती थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, कमजोर नहीं, इंसान, जो दर्द भी महसूस करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे करीब बैठोगी, वो भी इस तरह। अगर तुम इजाजत दो तो मैं और करीब आ सकती हूँ, उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने पलकें झुका ली, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी हकदार नहीं, पर शायद मुझे उसकी जरूरत है। फिर वह धीरे धीरे उठा, आइनिका की तरफ देखते हुए। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आइनिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपकी मीटिंग थी ना? अर्जुन ने पहली बार सहज स्वर में कहा, मीटिंग हो जाएगी, पर तुमसे बात जरूरी है। आइनिका के दिल में हल्का कंपकंपाहट दौड़ गई। क्या वह उसका अतीत बताने वाला था? क्या वह उस लड़की का नाम लेगा जिसके कारण वो इतना टूटा हुआ है? अर्जुन खिड़की के पास गया, पर्दे हल्के से हटाए। ठंडी हवा उसके बालों से गुजरने लगी। वह कुछ देर खड़ा रहा,
फिर बिना मुड़े बोला, तुम जानना चाहती थी ना मैं कैसा बन गया हूँ? अनिका ने हाँ में सिर हिलाया, पर शब्द गले में अटक गए। अर्जुन धीमे धीमे शुरू हुआ। 7 साल पहले किसी ने मुझे धोखा दिया। वो जिसे मैं अपना सब कुछ समझता था। उसकी आवाज टूटती चली गई। उसने मुझे प्यार में नहीं, पैसों में चुना। मेरी मौत की सुपारी तक दे दी। अनिका सन्न रह गई। उसके होंठ कांपे। कौन थी वो? अर्जुन की आंखों में पुरानी आग भभक उठी। मीरा। कमरे में नाम जैसे चाकू की तरह हवा में लटका रह गया। अर्जुन की मुट्ठियां तन गई, आंखें लाल होने लगी। मैंने उस पर भरोसा किया, जिंदगी देने को तैयार था, और उसने मुझे मिटाने की सोची। अनिका उसकी ओर बढ़ी। आप अकेले नहीं झेलोगे ये सब, मैं हूं। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ ऐसे देखा मानो वह उसके अंधेरे कमरे में रखी एकमात्र जलती दिया हो। लेकिन अभी वो दिया उसके अंदर की हवाओं से कितना लड़ेगा, ये देखना बाकी था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन सख्त हो गया, जैसे एक पल में वापस माफिया वाले व्यक्तित्व में लौट आया हो। अंदर कौन? बाहर से आवाज आई, सर आपसे मिलने कोई आया है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। कौन? एक लड़की। नाम कहती है, मीरा। अनिका का दिल धक से रुक गया। वही नाम जिसे सुनकर अर्जुन की सांसें भी भारी हो जाती थी। वही जड़ जिसके कारण उसके दिल के सारे खूल सूख चुके थे। अर्जुन के होठों पर दर्द और गुस्से का मिश्रण सी मुस्कान उभरी। तो आखिर वो लौट ही आई। अनिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, डर से नहीं, बल्कि उसे टूटने से बचाने के लिए। क्या आप तैयार हैं उससे मिलने? अर्जुन ने उसकी उंगलियों को थामा, इस बार दृढ़ता से। अब मैं अकेला नहीं हूं। चलो देखते हैं वो क्या चाहती है। और वे दोनों साथ दरवाजे की ओर बढ़े। यह पहली बार था जब अर्जुन किसी तूफान का सामना अकेले नहीं कर रहा था। अध्याय यही नहीं खत्म होता, क्योंकि असली मुसीबत दरवाजे के पीछे खड़ी थी। अर्जुन ने दरवाजा खोलते ही जैसे एक थम चुके वक्त को फिर से सांस दे दी। सामने खड़ी मीरा पहले जैसी नहीं लग रही थी। कमजोर, थकी हुई, आंखों के नीचे काले घेरे, पर फिर भी वही खूबसूरत चेहरे पर चालाकियों की हल्की चमक। उसके होठों पर एक अजीब सी स्मित थी, जैसे वह हर स्थिति को अपने हक में मोड़ना जानती हो। अर्जुन कुछ पल उसे ठंडे नजरों से देखता रहा। अनिका उसके साथ खड़ी थी, शांत पर भीतर से हल्की कांपती हुई। मीरा की नजर सीधे अनिका पर पड़ी। उसने उसे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे कोई दावेदार अपने क्षेत्र में घुसी नई रानी को परख रहा हो। तो ये है तुम्हारी पत्नी? मीरा ने धीमे रुचि भरे स्वर में कहा। अनिका ने सम्मान से सिर झुकाया। जी, मैं अनिका। मीरा के होठों पर एक व्यंग्य भरी तिरछी मुस्कान उभरी। तुमसे ये शादी कौन सी मजबूरी में की गई? अर्जुन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। बात सम्मान की करोगी? नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फिंकवा सकता हूँ। मीरा फिर भी सहज थी। मैं जानती थी तुम मुझे ऐसे ही मिलोगे, ठंडे, गुस्सैल और दर्द से भरे। अर्जुन तेज आवाज में बोला, तुम वापस क्यों आई हो मीरा? मीरा की आंखें अचानक भीग गईं, या शायद वह दिखाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन, मैंने गलती की थी। मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। उसके शब्द चाकू की तरह कमरे में गिरे। अनिका का दिल जोर से धड़का, पर उसने खुद को स्थिर रखा। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारी गलती मेरे मरने की सुपारी देने तक पहुंची थी। क्या ये छोटी भूल थी? मीरा ने सिसकर कहा, मुझे मजबूर किया गया था। मुझे सबूत है। वह अपने पर्स से एक चिप निकालकर आगे बढ़ी। इसमें वो सब है जो तुमने कभी जाना ही नहीं। कोई और था जो तुम्हें खत्म करना चाहता था, मैंने नहीं। अर्जुन के चेहरे पर क्षण भर गहरी उलझन उभरी। कौन? उसकी आवाज भारी थी। मीरा ने पलकें उठाई। तुम्हारा अपना भाई। कमरा ठंडा पड़ गया, जैसे हवा अचानक जम गई हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करे। अर्जुन की मुट्ठियां पीली पड़ गईं। मीरा ने एक और वार किया। तुम्हें लग रहा होगा मैं नाटक कर रही हूँ, तो ठीक है, पर हक मुझे अपना प्यार वापस पाने का भी है। वह कदम बढ़ाकर अर्जुन के बेहद पास आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट पकड़ ली, जैसे पुराने दिनों की तरह उसे अपना समझने का अधिकार हो। अर्जुन ने उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे, तुम मेरी जिंदगी का बंद अध्याय हो। मीरा की आंखों में चोट उभरी, पर उसने खुद को हारने नहीं दिया। उसकी नजर अब सीधी अनिका पर पड़ी। तुम सोचती होगी तुम जीत गई हो, पर अर्जुन का दिल मैंने छोड़ा था, खोया नहीं। अनिका का गला सूख गया, पर वह पीछे नहीं हटी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, दिल लौटाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये मेरे पास है। मीरा की आंखें सख्त हो गई। उसने धीमे फुसफुसाते कहा, देखते हैं ये दिल तुम्हारे पास कब तक टिकता है। ये चुनौती थी, खुली, साफ और खतरनाक। अर्जुन ने अनिका का हाथ थाम लिया, साफ बयान करते हुए कि वह इस बार अकेला नहीं झुकेगा। जो भी सच होगा हम दोनों साथ जानेंगे, बिना पिछली जिंदगी को फिर से सिर पर बोझ बनाए। मीरा कुछ पल उन्हें देखती रही।
उसके चेहरे पर हार और जलन का मिश्रण उभर आया। फिर वह धीमे बोली, मैं वापस आऊंगी, सच लेकर, और शायद अर्जुन भी मेरे पास। वह दरवाजे की ओर मुड़ी, पर जाते जाते आखिरी तीर फेंकना नहीं भूली। तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करता है अर्जुन, सावधान रहना। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में तनी खामोशी फैल गई। अनिका ने चुपचाप अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें दूर कहीं अतीत में गुम थी, चेहरे पर तनाव की रेखाएं गहरी। अनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार डर और भरोसे का मिश्रित भाव उभरा। और अगर सच ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो? अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ छोड़ने से पहले मैं 1000 बार दुनिया से लड़ूंगी। अर्जुन ने हल्की, बहुत हल्की मुस्कान दी, पर यह मुस्कान एक तूफान से पहले की खामोशी थी। क्योंकि अब कहानी में सिर्फ प्यार नहीं, धोखा, भाई की साजिश, मीरा की वापसी और रिश्तों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। मीरा के जाने के बाद कमरे में गहरा मौन भर गया। हवा जैसे भारी हो चुकी थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, मुट्ठियां अब भी तन हुई, सांसें तेज। अनिका उसे बस देख रही थी, उसके चेहरे की हर रेखा, हर बेचैनी, हर दर्द पढ़ने की कोशिश में। भाई, अर्जुन ने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, अगर ये सच है तो? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। शब्द उसके गले में अटक गए। वह आदमी जिसे अर्जुन ने बचपन से कंधा दिया, जिसके लिए उसने खून तक बहाया, वही उसकी मौत चाहता था। अनिका उसके पास जाकर बोली, आप पहले सच जानिए, निर्णय बाद में। अर्जुन ने सिर झुका लिया, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मैंने सब खोया है अनिका, अगर भाई भी। अनिका हल्के से उसकी बाह पकड़कर बोली, तब भी मैं हूं। ये सिर्फ वाक्य नहीं था, ये वादा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मुझे उससे मिलना होगा। अनिका ने डरते हुए कहा, अकेले? अर्जुन उसकी ओर मुड़ा, तुम साथ रहोगी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, पर तुम पर है। उस पल अनिका की आंखों में अनजाने आंसू चमक उठे। पहली बार अर्जुन ने खुले शब्दों में उसके लिए भरोसा कहा था। दोपहर, माफिया मेंशन। भाई रोहन अपने ऑफिस में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था, आवाज तेज, तनाव भरी। फिर मीरा वापस क्यों गई? उसे रुकना था। अचरज और गुस्सा एक साथ उसकी आवाज में थे। अर्जुन ने दरवाजा खोलते ही सब कुछ सुन लिया। रोहन ने चौंक कर फोन काट दिया। भाई, आप? अर्जुन ने धधकती नजरें उन पर टिकाई। उनकी आंखों में पहली बार अविश्वास और गुस्सा साथ दिखाई दिया। मीरा तुमसे मिलने क्यों गई थी? रोहन। रोहन पल भर के लिए चुप, फिर धीमे से हंसा। वो भी तुमसे मिलने आई थी? दिल भर गया होगा उसका। अर्जुन की नसें उभर आईं। सीधा जवाब दो। रोहन कुर्सी से उठकर बोला, मीरा लौट आई है तो क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, इसलिए क्योंकि उसने कहा तुमने मेरी हत्या की साजिश की थी। रोहन के चेहरे पर आने जाने वाले भावों के बीच एक पल के लिए भय झलक गया, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। और तुम विश्वास कर लोगे उसकी बात? अनिका ध्यान से रोहन को देख रही थी। उसकी उंगलियां बेचैन होकर आपस में कसने लगी। रोहन ने अचानक अनिका को देखा, ठंडी मुस्कान के साथ। भाभी जी काफी प्रभावशाली है। भाई साहब अब बदल रहे हैं लगता है। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। तुम्हारे शब्दों में जहर है रोहन, सच बोलो। तभी दरवाजा खुला। मीरा फिर सामने थी, एक दस्तावेज हाथ में। सच बोल दूं? वह मुस्कुराई, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये रिश्ता टूटे, ताकि अर्जुन वापस मेरे पास आए। कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया। मीरा आगे बढ़ी, कागज अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए। ये ट्रांजैक्शन विवरण है। रोहन ने पैसे दिए थे उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें गोली मारी थी। अर्जुन की सांस सटक गई। रोहन ने चीख कर कहा, ये फर्जी है, ये मीरा का जाल है। मीरा बोली, अगर फर्जी है तो पुलिस में जांच करवा लो। रोहन की आंखों में भय की लकीर फिर दौड़ गई। वह चुप हो गया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों रोहन? क्यों? रोहन की आंखें लाल, चेहरा विकृत। क्योंकि तुमसे हमेशा सब कुछ मैं पीछे था। पावर तुम, पिता का प्यार तुम, गद्दी तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई बनकर रह गया। उसका चीखता सच कमरे में गूंजा। अर्जुन पत्थर सा खड़ा था। अनिका की सांस रुक रुक कर चल रही थी। मीरा के होठों पर विजयी मुस्कान थी। उसने जैसे जख्म पर नमक छिड़कते कहा, अब बताओ अर्जुन, किस पर विश्वास करोगे? पत्नी पर जो मुश्किल से आई है, या उस प्यार पर जिसने तुम्हें छोड़ा नहीं? अर्जुन ने धीमे, बहुत धीमे अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में असुरक्षा, दर्द और डर की परछाई थी। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर मैंने एक बार फिर गलत चुना तो? अनिका ने उसकी हथेली थाम ली, डरी हुई पर दृढ़। गलत भी हुआ तो हम साथ सुधारेंगे, बस हाथ मत छोड़ना। पर तभी मीरा ने दो शब्द कहे, मैं गर्भवती हूं। अर्जुन। शब्दों ने जैसे पूरी दुनिया की दीवारें ढहा दी। अनिका की उंगलियां अर्जुन की हथेली से ढीली पड़ गईं।
अर्जुन की आंखें फैल गई और रोहन हंस पड़ा। खेल अब असली शुरू हुआ है।